ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कल चर्चा किए थे काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर। आज चर्चा होगी विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रज्ञा। ये 6 ऐश्वर्य हैं। खड़ेश्वर इनको कहा जाता है। और इन सद्गुणों के आने से मनुष्य ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, जीव ईश्वर स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। ये क्या है? क्योंकि जिन गुणों को हमें अपने अंदर लाना है, प्रकट करना है, अपने आचरण में डालना है, उनकी बौद्धिक जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। पहले हम समझेंगे विवेक। विवेक क्या है? विवेकी संत बसें जे देश, संत कबीर का भजन है। विवेकी संत बसें जे देश, रिद्धि सिद्धता सेवा करिए धर दासी का भेष। जहाँ विवेकी संत रहते हैं वहाँ रिद्धियां सिद्धियां सेवा करती हैं, दासी का भेष धारण करके। विवेक बहुत ही महत्वपूर्ण सद्गुण है, तपस्वी के लिए, साधक के लिए, योगी के लिए। और सामान्य जीवन में भी। यह ऐसा गुण है जिसका महत्व महात्माओं के लिए सर्वाधिक है। सभी के लिए है, लेकिन जो महात्मा है, साधक है, उनके जीवन में इसका बहुत ही प्रभावकारी काम है। सामान्य जगत में भी लोग कहते हैं विवेक से काम करो, बुद्धि से काम करो, धैर्य से काम करो। इस तरह की बातें आप लोग सुनते होंगे। लेकिन वो विवेक क्या है, उसे हम कैसे प्राप्त करें और हम कैसे समझें कि हमारे अंदर विवेक है, इस बात की जानकारी कैसे हो? इन सभी बातों को विवेक के अंतर्गत हम बताएंगे। तो पहले विवेक कैसे प्राप्त होता है? तो बिनु सत्संग विवेकन हुई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। सत्संग भी एक प्रश्न है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, लेकिन सत्संग हम लोग टीवी पर ही सुनते हैं, दिन रात धारा प्रवाह लोग बोलते हैं। पूरे मेला में सत्संग चल रहा है, लोग सत्संग सुन भी रहे हैं। विवेक के पैदा होने का मतलब क्या है? विवेक का वास्तविक अर्थ क्या है? तब हमें पता चलेगा कि विवेक सत्संग से कैसे पैदा होता है। विवेक का अर्थ होता है सत्य और असत्य को समझना। सत्य क्या है उसको ठीक से समझना, और असत्य क्या है उसको भी समझना। सत्य और असत्य दोनों की जानकारी, फिर असत्य का त्याग और सत्य पे आरूढ़ रहना। ये जो वृत्ति है, ये जो क्षमता है साधक के, भक्त के अंदर, इसका नाम विवेक है। सत्य को सत्य समझ के आचरण में डालना, असत्य को असत्य समझ के उसका त्याग करना।
ये निर्णय कौन करेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है? विवेक के द्वारा ये निर्णय होता है कि ये सत्य है, ये असत्य है। लेकिन ऐसा विवेक जो सत्य और असत्य का निर्णय करे, ये सत्संग के प्रभाव से प्राप्त होता है। तो सत्संग तो सभी जगह होता है, लोग सुनते हैं, लेकिन सत्य और असत्य का निर्णय नहीं हो पाता। सत्संग के प्रभाव से विवेक उत्पन्न होता तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, सारी दुनिया समझ गई होती। कौन सा सत्संग है जिससे विवेक उत्पन्न होता है? तो वास्तव में सत्य का, भगवान कृष्ण ने कहा है कि सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं है। सत्य उसको कहते हैं जो अभी भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। हम लोग इस शरीर से कभी रहते हैं, कभी दूसरे शरीर में जाते हैं। ये परिवर्तनशील संसार चलता रहता है, लेकिन सत्य एक ऐसा प्रमाणित तथ्य है जो सदा रहता है, जो कभी बदलता नहीं है। उस सत्य की संगत वास्तव में सत्संग है। तो उस सत्य की संगत कैसे हमको मिलेगी? जो आत्मा है, शाश्वत है, सनातन है, वो सत्य हमें कैसे प्राप्त हो? उसके लिए जिस महात्मा ने, जिस संत ने उस सत्य को प्राप्त कर लिया है, उस आत्मा को विदित कर लिया है, ऐसे महापुरुष हमको मिलना चाहिए। ये महापुरुष कब मिलेंगे? तो पुण्य पुंज बिनु मिले संता, सत्संगत संस्कृत का अंता। जब तक पुण्य का पुंज साथ नहीं देगा, ऐसे संत नहीं मिलेंगे जिनका संग करना सत्संग हो जाए, जिनकी वार्ता सत्संग हो जाए, जिनका संग सत्संग हो जाए। ऐसे संत पुण्य के पुंज से ही मिलते हैं। तो ये पुण्य कैसे इकट्ठा हो? तो पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पुण्य संसार में दूसरा है ही नहीं, मन क्रम वचन से जो विप्र है उसकी पूजा। विप्र बाहर संसार में है, ब्राह्मण है, एक जाति है, उसको कथा वाँचते हैं, कहते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, सभी कर्म कांड कराते हैं, उसको विप्र लोग मानते हैं। उसका संग तो सभी को प्राप्त है। पुण्य नहीं मिलता है, ऐसे संत नहीं मिलते हैं, और विवेक की जागृति नहीं होती। वास्तव में विप्र का अर्थ होता है ब्रह्म के परायण, ईश्वर के परायण। ऐसा महापुरुष यदि हमको मिल जाए, उसके प्रति हम समर्पित हो जाएं, उसकी सेवा करने लगे, तो संत की पहचान हो जाती है, जिसका संग करना सत्संग है। तो पुण्य मन क्रम वचन से ब्रह्म के परायण महापुरुषों की सेवा। फिर बात वहीं पे आके अटक गई है, ब्रह्म के परायण महापुरुष कहाँ से मिलेगा? संत मिलने के लिए पुण्य चाहिए, पुण्य के लिए विप्र की सेवा। और विप्र को कैसे पहचाने? तो विप्र की पहचान के लिए भगवान ने रामायण में कहा है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है, वही चेतन है, वही आनंद की राशि है। अष्टप्रभ हृदय अक्षत अधिकारी, ऐसा परमात्मा हमारे सबके हृदय में रहता है। तो हमें अपने हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करनी पड़ेगी। और फिर क्या करना पड़ेगा कि मन क्रम वचन क्षण चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन क्रम वचन से हृदय स्थित राम के प्रति समर्पित होकर के उनका नाम जपना पड़ेगा। जब नाम जपना पड़ेगा, नाम जपने के बाद पुण्य इकट्ठा होगा। और जब पुण्य की दृष्टि आएगी तो ब्रह्म के परायण महापुरुष या संत वो समझ में आएंगे, देखने में आएंगे। फिर भगवान की प्रेरणा से जब संत मिलेंगे तो उनका दर्शन, वे हमें देखें या हम उनको देखें, कुछ ना बोलें, फिर भी सत्संग हो गया, क्योंकि वे विवेकी संत हैं। सत्य को और असत्य को जान करके, असत्य को त्याग करके सत्य को प्राप्त हुए संत हैं। ऐसे महापुरुष के दर्शन से विवेक की जागृति हो जाती है। ऐसे संत के, महापुरुष के दर्शन मात्र से विवेक की जागृति हो जाती है। अब इस विवेक का क्या स्वरूप है? तुलसीदास जी ने लक्ष्मण को विवेक का स्वरूप बताया। परमात्मा राम है, परमात्मा की जागृति राम का अवतार है।
राम ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्म जब अवतरित होता है, नाम के जपने से, ध्यान करने से जब वो अवतार लेता है, तो उस अवतरित होने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं राम का अवतार, उसी को कहते हैं अनुभव। तो अनुभव रूपी राम, भव से मुक्त करा देने वाली जागृति। क्या है ये जागृति? जिस स्तर पर आप खड़े हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, चाहे घर में, चाहे वन में, साधु या गृहस्थ, कहीं पर भी, वहां से आपका नाम जप, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके नाम जप और उनका ध्यान इतना उन्नत हो जाए कि जिस परमात्मा का हम नाम जप रहे हैं वो हमारे हृदय से जागृत होकर के हमको प्रेरणा करने लगे। ये सही, ये सत्य है, ये असत्य है। सत्य और असत्य दोनों भीतर से रिले होने लगे, भगवान बताने लगे ये सत्य है, ये असत्य है। और फिर भगवान के बताए हुए इस बात को जब साधक समझने लगता है, समझने वाली जो वृत्ति है उसका नाम विवेक है। भगवान ने बताया सत्य और साधक ने उसको समझ लिया तो विवेक आ गया। भगवान ने बताया असत्य, भगवान ने बताया दोष और साधक उसको समझ गया तो विवेक आ गया। तो विवेक के विषय में तुलसीदास जी ने एक स्थान पर और कहा है कि न पल्लव भय बेटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। विवेक कैसे मिलता है? जैसे पेड़ होता है, पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते उसकी डालियों से निकलते हैं, कोंपलें निकलती हैं। उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया कि न पल्लव भय बेटप अनेका, जैसे वृक्ष में नए नए पत्ते निकलते हैं, ऐसे ही साधक मन जस मिले विवेका। ये विवेक मिलता है, झरता है, कहीं से आता है। कौन देता है इसको? वही परमात्मा, वही राम, अनुभव रूपी राम, वही भगवान की प्रेरणा। जब नाम जपते हैं, हम ध्यान करते हैं सदगुरु का, तो भगवान जो भीतर से बताते हैं ये सही है, ये गलत है, उस सत्य को सत्य समझने वाली जो वृत्ति है भीतर, जो पकड़ है, उसका नाम विवेक है। और इसको रामचरितमानस में विवेक रूपी लक्ष्मण कहा गया। अब लक्ष्मण का जितना कार्य है रामचरितमानस में, वो सब विवेक का कार्य है। लक्ष्मण ने क्या क्या किया? जब युद्ध हुआ तो लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी, लक्ष्मण ने भगवान राम की सेवा की। ये सब कार्य लक्ष्मण ने किया। तो रावण का जो सबसे शक्तिशाली योद्धा था वो मेघनाथ, उसको क्या बताया गया? काम। और इधर राम की सेना में जो शक्तिशाली योद्धा है हनुमान और लक्ष्मण, इनको क्या कहा गया? विवेक। एक तरफ केंद्र है विवेक, जो सत्य को मानता है, सत्य पर सब कुछ समर्पित करता है, और दूसरी तरफ है केंद्र इसी शरीर में काम, जो संसार को मानता है, असत्य को मानता है, और सब कुछ संसार के और असत्य के लिए भस्म कर देता है। ये दोनों केंद्र इसी शरीर में होते हैं। तो इस विवेक को ही लक्ष्मण बताया गया। लक्ष्मण ने क्या क्या काम किया? शूर्पणखा की नाक काटी, मेघनाथ का वध किया और भगवान राम की सेवा की। ये प्रमुख उनके कार्य और बहुत से कार्य हैं। तो ये लक्ष्मण के द्वारा एक काम किए गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जगमो सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने निमिष में थे। इतना बड़ा युद्ध हुआ, भगवान राम लड़े, लक्ष्मण भी लड़े, मूर्छित हो गए कई बार, मेघनाथ ने नागपाश में बांध लिया, और कई स्थान पर लक्ष्मण को पराजित होना पड़ा, मेघनाथ के द्वारा या और किसी के द्वारा। तो तुलसीदास जी का यह कहना कि लक्ष्मण एक निमिष में संसार के सभी निशाचरों का नाश कर देता है, ये बात जो है आध्यात्मिक है। बाहर जो लक्ष्मण का जीवन है उसमें तो कई जगह सीता जी को रखवाली के लिए भगवान छोड़ के गए, फिर लक्ष्मण जी वहां से चलायमान हो गए, सीता जी का अपहरण हो गया। लेकिन भीतर जो विवेक का स्वरूप है वो ऐसा ही है। इसी विवेक को भगवान शंकर की तीसरी नेत्र कहा गया। जब काम उनको आया समाधि चलाने के लिए तो सब काम के वश में हो गए। जब धनुष से बाण मारा शंकर जी की तरफ तो शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया। जब तीसरा नेत्र खुला तो काम जल के राख हो गया।
ये वही बात है जो तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण हने निमिष में थे। एक सेकंड में आंख खुली शंकर जी की और काम जल के बस। ये कौन सी दृष्टि है? ये विवेक दृष्टि है। कितनी भी वासनाएं चित्त में आ जाए, यदि साधक के मन में विवेक आ गया, भगवान की प्रेरणा हो गई और प्रेरणा को साधक ने समझ लिया, जो कहते हो भगवान ने जो बताया, जो भगवान बताना चाहते हैं वही साधक समझ गया, जैसा का तैसा। बस इतनी देर होती है निशाचरों के नाश होने में। कितनी भी वासनाओं का चिंतन चल रहा है, काम का, क्रोध का, एक सेकंड में निर्णय साधक का हो जाता है कि यही सत्य है, इससे मुझे चलायमान नहीं होना है। यही भगवान का आदेश है, गुरु महाराज का आदेश है। बस एक निमिष में निशाचर समाप्त। तो ये विवेक दृष्टि है। इसी को तीसरा नेत्र कहा गया और इसी को लक्ष्मण कहा गया है, विवेक रूपी लक्ष्मण। तो इनका जो कार्य है मेघनाद का वध करना, अर्थात काम को समाप्त करना। लेकिन ये कैसे किया, कैसे संभव हुआ? अकेले मेघनाद ने इसको नहीं, अकेले लक्ष्मण जी ने मेघनाद को नहीं मारा। जामवंत, सुग्रीव, विभीषण सैन्य सहित रहे तीनों जन, तीनों साथ में थे लक्ष्मण जी के, तब लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मारा। वास्तव में विवेक तभी मजबूत होता है, तभी विवेक साधक के अंदर प्रगाढ़ होता है और तभी अपने सही स्वरूप में होता है, जब साधन परिपक्व हो। साधन रूपी जामवंत, साधन मतलब नाम का जप, ध्यान, सेवा, ये साधन है। इसमें हमारा मन लगा रहे समर्पित भाव से। जीव रूपी विभीषण, जीव के अंदर मन में ग्लानि हो, भगवान की प्राप्ति के लिए तड़पन हो, जीव रूपी विभीषण। सूरत रूपी सुग्रीव, सूरत माने मन की दृष्टि। जैसे हम कहीं यहीं पे बैठे हुए हैं और कोई हमारी प्रिय वस्तु खो गई, कोई आके कान में बोल दे तो आपको सत्संग सुनाई नहीं देगा, वो वस्तु दिखाई देगी। ये दृष्टि सूरत है। तो सूरत नाम में लगी है, ध्यान में लगी है, विवेक के साथ, और भगवान की प्रेरणा भीतर काम कर रही है। राम का आदेश, राम ने आदेश दिया कि जाओ तीनों और शत्रु को समाप्त करो। तो भगवान भीतर से आदेश दे रहे हैं। साधक की सूरत नाम जप और ध्यान में लगी है और भगवान की प्रेरणा को, आदेश को साधक समझ रहा है। और जैसे ही समझता है, जो कहते हो, वैसे ही कामनाएं समाप्त हो जाती है। कामरूपी मेघनाद मारा गया, अर्थात विवेक के द्वारा कामनाएं समाप्त हो जाती है। तो ये विवेक का रूप है। जब काम समाप्त हो गया तो वो संत कैसा हो जाता है? विवेकी संत हो जाता है। ये उपलब्धि कैसे हुई? सत्य की संगत से। सत्य की संगत के लिए हमने क्या किया? तत्वदर्शी संत का, महापुरुष का दर्शन किया, आंखों से देखा, फिर उनका ध्यान शुरू किया, अपने मन में देखा, दूसरा नाम का जप किया, जबान से किया, फिर श्वास से किया। ये सत्य की संगत की। जितनी समय तक हम करेंगे उतना ही हमारा विवेक मजबूत होता जाएगा, प्रगाढ़ होता जाएगा। तो इसी को तपस्या कहते हैं, नाम का जप और ध्यान। यही नाम जप और ध्यान करते करते भगवान की प्रेरणा से साधक के अंदर विवेक प्रबल हो जाता है। फिर जब विवेक प्रबल हो गया, सत्य को सत्य समझ करके साधक उसी पर दृढ़ हो गया, निश्चित हो गया कि यही सत्य है, बाकी सब संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है। ये दृष्टि स्थिर हो गई, इसी को विवेक कहते हैं। तो आश्रय वृत्तियां शांत हो जाती हैं। अब विवेक के बाद दूसरा सद्गुण है, दूसरा ऐश्वर्य है जिससे मनुष्य ईश्वर बनता है। दूसरा है वैराग्य। वैराग्य को आप लोग भली प्रकार जानते हैं। हमारे देश में वैराग्य धारण करते हैं तो उसको कहते हैं लड़का वैरागी हो गया, साधु हो गया, विरक्त हो गया। और इस देश में वैराग्य का भली बात परिचय है। बाहर से जितने भी लोग हैं सब जानते हैं विरक्त कौन है, गृहस्थ कौन है। दो भाग हो गए पूरे समाज के। जो गृह त्याग देता है, लोग कहते हैं कि विरक्त संत है, विरक्त हो गया। घर में रहता है, उसको कहते हैं गृहस्थ है। ये मोटी जानकारी है वैराग्य की। अब वैराग्य को मोटे तौर पर के ऐसे कहा जाता है कि देखी और सुनी हुई विषय वस्तुओं में राग का अभाव वैराग्य है। जो दिखाई दे रहा है हमको और जो सुनाई दे रहा है
उसमें राग न हो। राग किसको कहते हैं? जब कोई विषय वस्तु हमको दिखाई देती है तो हमारे मन में उसके विचार चलने लगते हैं, ऐसी है वैसी है, इसको ये करेंगे वो करें, मतलब मन में सोच चलने लगता है, इसको राग कहते हैं। कान से सुनाई दिया तो भी विचार चलने लगेगा, जो कुछ भी शब्द सुनाई पड़ा मन उसका पीछा कर लेता है, इसको राग कहते हैं। उस शब्द से आसक्ति हो जाना, उस रूप से आसक्ति हो जाना जो दिखाई दिया। तो वैराग्य क्या है? देखी और सुनी हुई विषय वस्तुओं से राग का न होना। ये कैसे संभव होता है? ये एक स्तर है, सब कुछ दिखाई दे। अब जिसने गृह त्याग कर दिया, सदगुरु के प्रति समर्पित हो गया, तो महापुरुष जो होते हैं सदगुरु, वो वैराग्य की खान होते हैं, उनसे वैराग्य मिलता है, उनसे वैराग्य की जागृति होती है साधक के अंदर। तो वो जो विरक्त साधक है उसके मन में प्रबल वैराग्य है, तो सब कुछ दिखाई देगा, सामने सुनाई भी देगा, लेकिन मन में कल्पना नहीं करेगा। जिस साधक के मन में कल्पना नहीं होती है संसार को देख करके और सुन करके, समझो वो साधक विरक्त साधक है। इस वैराग्य को रामचरितमानस में हनुमान कहा गया, वैराग्य रूपी हनुमान। महर्षि पातंजलि ने भी इस वैराग्य की व्याख्या की। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य, देखे और सुने हुए विषयों में चित्त की वशीकार अवस्था वैराग्य है। जो मैंने अभी बताया, दिखाई पड़े सुनाई पड़े लेकिन चित्त अपने वश में रहे। चित्त दिखाई देने वाली वस्तु में और सुनाई पड़ने वाली विषय में हमारा चित्त चिंतन न करे, इस अवस्था को वैराग्य कहते हैं। इससे भी और उन्नत अवस्था हो जाती है साधना करते करते, तो कहते हैं कि पुरुष की ख्याति होने पर प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों में वैराग्य हो जाता है, इसको पर वैराग्य कहते हैं। पुरुष क्या है? पुरुष का अर्थ होता है, जैसे स्त्री और पुरुष, संसार में दो विभाजन है, स्त्री है और पुरुष है, लेकिन वास्तव में पुरुष स्त्री को भी पुरुष कहते हैं। गीता में भगवान कृष्ण के अनुसार पुरुष शब्द आया है आत्मा के लिए। पुर का अर्थ होता है हमारा शरीर। ये शरीर एक बस्ती है, ये शरीर क्या है? एक बस्ती है, एक नगर है, महानगर। इसके अंतराल में रहता कौन है? आत्मा। इसके अंतराल में उस आत्मा का निवास है, इसलिए उसका नाम पुरुष है। इस पुर में जो रहने वाला है आत्मा, इसलिए उसका नाम पुरुष। उस पुर में रहता है। कौन से पुर में? शरीर रूपी पुर में, इसलिए उसका नाम पुरुष है। तो इस पुरुष की ख्याति होने पर तपस्या करते करते, नाम जपते जपते, ध्यान करते करते वैराग्य इतना प्रबल हो गया, इतना प्रगाढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो गया कि इस आत्मा की ख्याति हो गई। ख्याति होने का अर्थ होता है कि जो आत्मा त्रिकालज्ञ था, सर्वज्ञ था, हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम अपना भविष्य दूसरे से पूछते हैं। सर्वज्ञ आत्मा है लेकिन हम कुछ नहीं जानते। ये सब सद्गुण आत्मा के हैं। ख्याति का अर्थ होता है कि ये हम दूसरे से अपना भविष्य न पूछें। जो आत्मा की त्रिकालज्ञता है वो हमारे सामने प्रकट हो जाए, जो आत्मा की सर्वज्ञता है वो हमारे अंदर आ जाए। जैसे आत्मा त्रिकालज्ञ है तो हमारा मन भी त्रिकालज्ञ हो जाए, इसका नाम ख्याति है। तो ऐसी ख्याति होने पर, आत्मा की प्राप्ति होने पर, उसका ज्ञान होने पर, पुरुष का ज्ञान होने पर, जो तीनों गुणों में तृष्णा का अभाव है, उसका नाम पर वैराग्य है। सतोगुण क्या कर रहा था? साधना करा रहा था, नाम का जप ध्यान कर रहा था, वो सतोगुण था। कामना कर रहा था, वो रजोगुण था। और भगवान के विपरीत सोचता था, वो तमोगुण था। नाम जपते जपते, ध्यान करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि तीनों गुणों से ऊपर उठ गया। अर्थात पुरुष की जब ख्याति हो गई, जिस आत्मा को प्राप्त करने के लिए भजन कर रहा था, वो आत्मा जब विदित हो गई, प्रत्यक्ष हो गई, तब फिर तीनों गुणों के ऊपर उठ जाता है। तीनों गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाता है। इसको कहते हैं पर वैराग्य। रामचरितमानस में इन्हीं को हनुमान कहा गया, वैराग्य रूपी हनुमान। वैराग्य का जन्म कहाँ से होता है? तो शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के पुत्र हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी और केसरी नंदन, तीन पिता एक माता। केसरी पुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान
और शंकर सुवन, शंकर जी के पुत्र हनुमान। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसके 3 बाप हों, लेकिन हनुमान जी के 3 पिता हैं और 1 माता है। ये वास्तव में एक प्रतीक है, ऐसा बाहर हो ही नहीं सकता है। वैराग्य रूपी हनुमान, हनुमान जी का क्या था? जपे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। नाम के जप में इतने दृढ़ हो गए कि भगवान उनके बस में हो गए, तो वैराग्य का प्रतीक हो गए। तो वैराग्य कैसे होता है, कैसे इसका जन्म होता है? जो शंकर स्वरूप सदगुरु हैं, महापुरुष हैं, उनके प्रति जब हम समर्पित होंगे, फिर वो बताएंगे नाम का जप। नाम का जप कैसे करना है? श्वास के द्वारा। तो पवन पुत्र हनुमान, पवन और श्वास, श्वास को ही पवन कहते हैं। जब महापुरुष का ध्यान करेंगे तो वैराग्य की जागृति होगी। महापुरुष के द्वारा बताए हुए नाम का जप करेंगे, जैसे ओम का जप बताया या राम शब्द का जप बताया, तो नाम जपते जपते जब श्वास में नाम स्थिर हो जाएगा, श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, जब ये पवन श्वास में हमारा मन लग जाएगा, तब हमारे अंदर वैराग्य प्रकट होगा। क्योंकि दूसरी जगह से मन हट गया, नाम जप में मन लग गया, इसलिए वैराग्य हो गया। तो हनुमान जी पवन पुत्र, केसरी नंदन। केसरी किसको कहते हैं? केसरी का अर्थ होता है सिंह। तो राम को कहा गया है, भगवान राम को, पुरुष सिंह 2 वीर। राम को और लक्ष्मण को क्या कहा गया है? पुरुषों में सिंह। और सदगुरु को क्या कहा गया है? बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में हरि है। तो सदगुरु इस संसार में क्या होते हैं? प्रकृति के इस जंगल में सिंहवत रहते हैं, निर्भय रहते हैं। ऐसे महापुरुष के प्रति हम समर्पित हो गए तो हमारे अंदर वैराग्य की जागृति होगी। इसलिए ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग 3 पिता नहीं है। सदगुरु, उन्हीं को शंकर कहा गया, उन्हीं को केसरी कहा गया, और उनके द्वारा जो हमको नाम जप मिलता है उसी को पवन कहा गया। जित पवन मन को निरस कर, मन ध्यान कबों को पावे। तो पवन को जीतना अर्थात अपनी श्वास को जीतना। श्वास को जीतने का अर्थ है श्वास में नाम का जप करना। नाम का जप करते करते दूसरे विचार शांत हो जाए, केवल श्वास केवल आए तो ओम, जाए तो ओम, ये श्वास को जीतना है। जब ऐसी दशा जिसके अंदर आ गई, वो भी हनुमान जी का रूप है, उसके अंदर भी वैराग्य प्रकट हो जाता है। तो ये वैराग्य की जागृति होती है। और यही श्वास का जप करते करते, महापुरुष का ध्यान करते करते, फिर साधक के अंदर ये वैराग्य प्रबल हो जाता है। फिर इसी को वैराग्य रूपी हनुमान कहते हैं। हनुमान जी ने जो कुछ कार्य किया रामचरितमानस में, एक विरक्त साधक के अंदर वो सारे कार्य होते हैं। हनुमान जी ने मेघनाथ से लड़ाई लड़ी, हनुमान जी ने बहुत से निशाचरों को मारा। तो साधक के अंदर भी जब वैराग्य होता है, वैराग्य के द्वारा वो साधना करता है, नाम जप करता है, ध्यान करता है, तो इस साधना से क्या होता है? सभी आसुरी वृत्तियों का नाश होता है। वैराग्य से क्या होता है? राग का नाश होता है। राग क्या है? आसुरी वृत्ति, उसी को मोह कहते हैं, उसी को रावण कहते हैं। तो इस वैराग्य के द्वारा ही संपूर्ण आसुरी वृत्तियों का नाश होता है। और जिस साधक के अंदर जितना त्याग होता है, वैराग्य होता है, उतनी उसकी महिमा संसार में फैलती है। तो वैराग्य का जो आधार है वो नाम का जप है। और विरक्त हो गया संत, संसार से मुक्त हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। जितने महापुरुष हुए सब इस वैराग्य में स्थित होकर ही महान हुए। जितने महापुरुष हुए, चाहे संत रैदास, संत कबीरदास, तुलसीदास या बुद्ध, महावीर, इन सब के अंदर क्या था? महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। गृह त्याग क्या किया? वैराग्य किया। 7 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के परिणाम में क्या पाया? पूरी तरह संसार से विरक्त हो गए। तो जो सत्य था, ईश्वर था, वो विदित हो गया। तो ये वैराग्य का स्वरूप था। जितने लोग हनुमान जी को मानते हैं, उससे अधिक लोग बुद्ध को भगवान मानते हैं, महावीर को मानते हैं। तो ये किसका परिणाम था? ये वैराग्य का। और इसलिए ये वैराग्य क्या है? ईश्वरीय गुण है। जिसके अंदर ये आता है, उस मनुष्य को, उस साधक को ये ईश्वर बना देता है। और जितने महापुरुष पूजनीय हुए, सबके अंदर ये वैराग्य था, इसलिए वो ईश्वर भाव को प्राप्त हुए, ईश्वर स्वरूप हुए। तो ये दूसरा ऐश्वर्य है। तीसरा ऐश्वर्य क्या है? विवेक, वैराग्य, सम और दम। सम का अर्थ होता है मन का समन।
मन क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है हर व्यक्ति के सामने, और लोगों को ये बात बताई जाती है कि मन को रोको, मन को एकाग्र करो, मन को कंट्रोल में करो, तो ये बात जो है असंभव जैसी लगती है। और जो कोई भी मनुष्य साधक इस मन को एकाग्र कर लेता है तो उसकी पूजा होने लगती है, उसे भगवान मानने लगते हैं लोग। इतना इस मन के एकाग्रता में इतना बड़ा ऐश्वर्य, ईश्वरीय गुण छिपा हुआ है। तो मन का समन क्या है? ईश्वरीय गुण है। ये मन जो है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि मन निसंदेह चंचल है, वायु से तेज चलने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जो आपने योग बताया, समत्व दृष्टि बताई, चित्त की एकाग्रता का अभ्यास बताया, ये बात तो सही है, लेकिन मैं जब भी अभ्यास करने लगता हूँ इस मन को वायु से भी तेज चंचल रूप गति में समझता हूँ, वायु से भी तेज चलने वाला है, तो ये समत्व स्थिति प्राप्त कैसे होगी? तो भगवान ने कहा कि निसंदेह ऐसा ही है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये स्थिति प्राप्त होगी। तो मन का समन अर्थात मन जहां जहां जाए और जाएगा, उसका काम क्या है? जाना। और हमारा क्या काम क्या है? उसको समेट करके नाम जप में लगाना, ध्यान में लगाना, फिर जाए फिर खींचो, फिर जाए फिर खींचो, लगातार प्रतिदिन यही अभ्यास करना है। इसको कहते हैं मन का समन। जितनी बार मन जाए, हजारों बार जाए, तो हजारों बार उसको नाम जप में और ध्यान में लगाओ। इसको कहा गया है मन का समन। तो जब ये मन एकाग्र हो जाता है, तब यही मन एकाग्र अवस्था में ईश्वरीय गुण बन जाता है, ऐश्वर्य बन जाता है। और जिसका मन रुक गया, मनोनिग्रह हो गया, वही भगवान का स्वरूप हो जाता है। तो संत कबीर से किसी ने पूछा, को ज्ञान है, को ध्यान है, को है पारक वाणी, और काहे लिए तुम ज्ञान कूटत हो, को है अंतर्यामी। संत कबीर ने कहा, एक ही शब्द में, एक वाक्य में उत्तर दिया, मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, और मन ही पारक वाणी, मन ही लिए हम ज्ञान कूटत हैं, मन ही अंतर्यामी। उसी मन को सब कुछ बता दिया, मन ही ज्ञान है। वास्तव में जब मन रुकने लगता है नाम जप में, ध्यान में, तो भीतर से ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए मन से ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है। मन जब शांत हो गया, एकाग्र हो गया, तो इसी का नाम ध्यान है। तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, चित्त वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। जब मन रुक गया नाम के जप में, जिसे ओम का जप कर रहे हैं, तो केवल ओम ही सुनाई दे, दूसरा विचार ना आए, तो ये मन की इस अवस्था का नाम ध्यान है। मनवे पारक वाणी, जो कबीर पंथी बोलते हैं पारक वाणी, पारक वाणी, ये कोई किताब नहीं है। मन जब एकाग्र हो गया, ध्यान में स्थित हो गया, तो वो वाणी प्रकट होती है, भगवान की वाणी, जो साधक का परीक्षण करती है, निरीक्षण करती है, जिसके द्वारा साधक अपने को पढ़ता है। भगवान बताते हैं और साधक अपने को उससे पढ़ता है, समझता है। पारक वाणी का अर्थ होता है परीक्षण करना, अपने को समझना। लेकिन ये देता कौन है? जब मन एकाग्र हो जाता है ध्यान में, तब भगवान इसको प्रसारित करते हैं, पारक वाणी को। तो ध्यानावस्था तदगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनी, ध्यान की स्थिति में तदगत होकर के ऋषियों ने मंत्रों को देखा। वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे, गढ़ने वाले नहीं थे, लेखक नहीं थे, दृष्टा थे। ध्यान की स्थिति में जैसे हम टीवी देखते हैं, सपना देखते हैं, वैसे ऋषि जागृत अवस्था में वेद के मंत्रों को देखते थे। इसी को पारक वाणी संत कबीर कहते हैं। और इन मंत्रों में, इस पारक वाणी में रहता क्या है? साधक जो भजन कर रहा है उसके अंदर कौन सा दोष आया, क्या गुण आया, कैसे आगे चलना है, कैसे संयम करना है, ये सारी बात भगवान इस पारक वाणी में बताते हैं। तो मन ही पारक वाणी, जब मन रुक जाता है तो वह पारक वाणी, भगवान की वाणी प्रकट होती है। और मन ही लिए हम ज्ञान कूटत हैं। ये जो ज्ञान की बातें करते हैं महात्मा लोग, सत्संग करते हैं, चिंतन करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? ये सब अपने मन को समझाने के लिए करते हैं, अपने मन को रोकने के लिए करते हैं। तो मन ही लिए हम ज्ञान कूटत हैं। ज्ञान कूटने का अर्थ है ज्ञान की बात करना। मन रुक जाए, इसके लिए सत्संग की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, गीता की चर्चा होती है, रामायण की चर्चा होती है, ताकि इस चर्चा में मन रुक जाए, बाहर विषयों में न जाए।
तो मन ही लिए हम ज्ञान कूटते हैं, मन ही अंतर्यामी। और जब ज्ञान के द्वारा मन सध गया, शांत हो गया, और शांत मन भी विलीन हो गया, अपना अस्तित्व खो दिया, तो फिर उस महापुरुष का वो मन अंतर्यामी हो जाता है। फिर मन रह ही नहीं गया, परमात्मा उस मन के स्थान पर बैठ जाता है, उस स्थिति में मन ही अंतर्यामी। तो इसलिए मन का शमन ये बहुत बड़ा ईश्वरीय गुण है, जो कि साधना के द्वारा आता है। इसके बाद आता है इंद्रियों का दमन। तो जैसे ही मन का शमन हो गया, इंद्रियां अपने विषयों को छोड़ देती हैं। आंखों का के सामने रूप रहेगा, लेकिन उसमें कोई रस नहीं। कानों के सामने शब्द भी रहेगा, लेकिन उसमें कोई रस नहीं, क्योंकि आंखों ने अपना रूप अपने भीतर ढूंढ लिया, भगवान के स्वरूप को देख रही है। कान शब्द, नाम का शब्द सुन रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं। सब कुछ पांचों ज्ञान इंद्रियों का जो विषय था, सब कुछ परमात्मा में, सदगुरु के स्वरूप में सिमट गया। तो इसलिए इंद्रियों का दमन, जब इंद्रियां बाहर से अपने विषयों का त्याग कर देती हैं स्वाभाविक, तो उसको कहा गया है दमन, इंद्रियों का दमन। ये बहुत बड़ा ईश्वरीय गुण है, इसी को कहा गया है जितेंद्रियता। जिस महापुरुष के अंदर ये गुण आ जाता है, उसको जितेंद्रिय कहते हैं। जब विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र तपस्या करने लगे, तो तपस्या काल में देवता लोग आए, उनको बोला ऋषि हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जितेंद्रिय नहीं हुआ, बोले अभी नहीं हुए, और तपस्या करो। और तपस्या करने लगे, तो फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा महर्षि हुए। तो जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि नहीं हुआ, बोले अभी नहीं हुए, और तपस्या करो। जब तीसरी बार आए ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ, फिर बोले कि जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि हुए। ये तपस्या करते करते बड़ी मुश्किल से इंद्रियां जीतने में आती हैं, इसको इंद्रियों का दमन कहा गया है। तो जहां तहां रहे पथिक थक नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। इंद्रियों में जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो इंद्रियां ऑटोमेटिक अपने आप शांत हो जाती हैं, उनका दमन हो जाता है। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया, उसको ईश्वर स्वरूप मानते हैं, तत्वदर्शी मानते हैं, उसकी पूजा होती है। जितने महापुरुषों को हम मानते हैं, पूजा करते हैं, ये सब जितेंद्रिय थे, विरक्त थे, विवेकी थे, इन 6 ईश्वरीय गुणों से संपन्न थे। अब इसके आगे आता है तेज और प्रज्ञा। तेज क्या होता है? तेज का अर्थ होता है कि जैसे बिन तप तेज के कर विस्तारा, जल बिन रस हो संसार। बिना तपस्या के तेज का विस्तार नहीं होता है। तपस्या क्या है? मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तप करना। लक्ष्य क्या है? हम जिस परमात्मा को चाहते हैं, जिस परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उसके नाम को हम जप रहे हैं, तो नाम जप हमारा लक्ष्य हो गया। स्वरूप को देख रहे हैं सदगुरु के को, तो सदगुरु का स्वरूप और चरण हमारा लक्ष्य हो गया। तो यदि मन से इंद्रियां कहीं भी जा रही हैं, इनको खींच करके नाम जप में लगाना, सदगुरु के स्वरूप को देखने में लगाना, इसको कहते हैं तपस्या। इस तपस्या से क्या होता है? तेज का विस्तार होता है। तेज क्या था? जो मन और इंद्रियों को जितनी तेजी से संसार में जा रही थी, संसार में जाने का जो ताकत था, भटकाने की जो ताकत थी, उसी का नाम तेज था। यदि तेज निकाल लिया जाए, तो मनुष्य का इंद्रिय, मन, बुद्धि सब निष्क्रिय हो जाएगा बाहरी रूप से। और भीतरी तेज है, जो आत्मा है वो तेज है। तो आत्मा का जो प्रकाश है, वो विचारों में व्यय है। जहाँ जहाँ जितनी देर तक हम सोचते हैं किसी विषय पे, हमारा तेज वहीं पे फंस जाता है। तो ये तेज संसार के चिंतनों के द्वारा हमारा सभी शक्ति संसार में खर्च हो चुकी है, व्यय हो चुकी है। अब इसका विस्तार करना है, अपनी जगह इसको इकट्ठा करना है। तो मन से इंद्रियों को जैसे जैसे हम रोकते जाएंगे, नाम जप में लगाते जाएंगे, वैसे वैसे तेज हमको प्राप्त होता जाएगा। तो तेज जब प्राप्त हो जाएगा, तो वो महापुरुष तेजस्वी हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध थे, उनकी दृष्टि पड़ी, अंगुली माल के विचार बदल गए। ये तेज का प्रभाव था। जहां भी ऐसा महापुरुष देखेगा, वहीं पे उसके तेज का असर देखने को मिलता है। तेज के बाद फिर आता है प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ होता है ईश्वरीय आदेशों पर चलना। प्रज्ञा कैसी बुद्धि है? जो ईश्वरीय आदेशों को ग्रहण करती है और समाज में व्यक्त करती है। ये प्रज्ञा महापुरुषों के पास होती है। जिस बुद्धि में ईश्वर संचालित हो, बुद्धि अपना अस्तित्व खो दे और ईश्वर को धारण कर ले,
उसका नाम प्रज्ञा है। अर्थात जो महापुरुष सिद्ध हो जाते हैं उनके अंदर ये प्रज्ञा विकसित होती है। तो क्या होती है प्रज्ञा? जैसा जैसा भगवान का आदेश मिल रहा है जन कल्याण के लिए या किसी भी कार्य के लिए, महापुरुष उस आदेश को केवल ग्रहण करते हैं। उस ईश्वर के आदेश को जो ग्रहण करने वाली बुद्धि है उसी का नाम प्रज्ञा है, और ग्रहण करके महापुरुष उसको बोलते हैं। तो इसलिए इस प्रज्ञा के द्वारा भगवान की बात को महापुरुष पकड़ते हैं, भगवान के आदेश को ग्रहण करते हैं और समाज में लोक कल्याण के लिए उसको व्यक्त करते हैं। तो ये विशेष ईश्वरीय गुण है जो तत्वदर्शी महापुरुषों में पाया जाता है। इसकी जागृति महापुरुषों के प्रति समर्पित होने से आरंभ में ही हो जाती है, लेकिन सने सने ध्यान के द्वारा यह सद्गुण विकसित होता है, और जब सिद्ध हो जाता है महापुरुष तो उसके अंदर ये प्रज्ञा पूरी तरह से विकसित हो जाती है। ये बहुत बड़ा ईश्वरीय गुण है। तो ये 6 ईश्वरीय गुणों की चर्चा की जिसके द्वारा मनुष्य ईश्वर भाव को प्राप्त होता है, और जिनके न होने से मनुष्य आश्रय भाव को प्राप्त होता है। तो ये 6 ऐश्वर्य हैं जो साधना के बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं, देवी संपद है। इसी को हमें बढ़ाना है। तरीका इसका ये है कि श्रद्धा स्थिर करो, नाम का जप करो और तत्वदर्शी महापुरुष के चरणों का ध्यान करो। इसी के द्वारा ये ईश्वरीय गुण मनुष्य के अंदर विकसित होते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।